हेलो फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है निम्रा सुंदा से। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम फ्रूट प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो फ्रूट प्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहला क्रॉप है मैंगो। सबसे पहले हम मैंगो फ्रूट को पढ़ेंगे। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, और इसका फैमिली क्या है, एनाकार्डिएसी। तो ये सब आपको याद रखना है कि फैमिली क्या है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो है मैटिगेरा पता नहीं क्या लिखा है, इसे नहीं देखेंगे आप लोग। जो बुक में लिखा है मैंगीफेरा इंडिका उसे देखेंगे। और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n=40। तो मैंगो का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n=40। और मैंगो का फ्रूट टाइप क्या है, ड्रूप। ड्रूप में क्या आता है, स्टोन फ्रूट जिसमें सीड्स होते हैं बड़े वाले। ओरिजिन ऑफ मैंगो ये क्या है, इंडो बर्मा। तो ओरिजिन ऑफ मैंगो क्या है, इंडो बर्मा। मैंगो के एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। तो मीजोकार्प हम जो फ्लैसी पार्ट होता है वो खाते हैं मैंगो का। और जो मैंगो में मतलब मैंगो जो है पॉलिनेशन, मैंगो में पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, हाउस फ्लाइज के द्वारा होता है। और इंडिया का मैंगो प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है, फर्स्ट। लगभग वर्ल्ड में जितना भी मैंगो प्रोडक्शन होता है उसका 50% इंडिया प्रोड्यूस करता है। और कौन सा स्टेट है मैंगो प्रोडक्शन में सबसे हाई, वो है उत्तर प्रदेश। मैंगो में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। और जो रुमानी है उसको ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए किस में यूज करते हैं, दशहरी में। और मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो क्या है, मैंगो हॉपर। ये जरूर याद रखिएगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एमरीटोडस एटकिंसोनी। और मेजर डिजीज ऑफ मैंगो में क्या क्या आएगा, पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो पाउडर जैसा कुछ बन जाता है, वो आएगा मैंगो के डिजीज़ में, मेजर डिजीज़ में। और मैंगो मालफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, लो टेम्परेचर एंड फंजाई की वजह से। मतलब लो टेम्परेचर होगा तो भी मैंगो मालफॉर्मेशन हो जाता है। और फंजाई, एक फंजाई है उसकी वजह से भी होगा, अभी आगे देखेंगे। स्पॉन्जी डिजीज किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन हीट्स। कन्वेक्शन हीट क्या है वो भी अभी आगे देखते हैं। इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस ये है ब्राउन के डिफिशियंसी से। डी ब्लॉसमिंग इज डन फॉर कंट्रोल ऑफ मालफॉर्मेशन। तो डी ब्लॉसमिंग हम क्यों करते हैं, मालफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये क्लस्टर या झुमका जो है वो मैंगो में होता है, किसकी वजह से होता है, लो टेम्परेचर की वजह से। इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और पुअर फर्टिलाइजेशन के भी वजह से ये क्लस्टर या झुमका होता है। मैंगो एक क्लाइमेट्रिक और ट्रॉपिकल फ्रूट है। 24 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले मतलब जगह पे ये ग्रोन किया जाता है। और स्टोरेज टेम्परेचर मैंगो का कितना है, 13 डिग्री सेल्सियस। तो मैंगो एक क्लाइमेट्रिक और ट्रॉपिकल फ्रूट हो गया। और मैंगो में केवल 0.1% फ्लावर ही मेच्योरिटी तक पहुंच पाता है। मतलब क्या है कि जैसे मैंगो में अगर 100 फ्लावर बने तो मैंगो में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लावर बनते हैं ना। तो मैंगो में 1000 फ्लावर बने अगर, तो 1000 का केवल 0.1% ही होगा जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो पाता है। तो 1000 का 0.1% कितना होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे ये। तो 1000 का 100% कितना होगा, केवल 1। मतलब 1000 में से केवल एक फ्लावर होगा जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होगा। फिर आते हैं ये वेपर हीट ट्रीटमेंट किसके लिए किया जाता है। वेपर हीट ट्रीटमेंट मतलब वेपर से, जो वेपर होता है उसके वजह से किसके लिए, किसको बचाने के लिए, मैंगो में फ्रूट फ्लाइज और स्टोन विविल को बचाने के लिए हम वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। डिसइंफेक्ट कर देता है वो। कन्याकुमारी एंड मदुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु जो है वो मतलब एक साल में मैंगो के 2 क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में एक साल में केवल मैंगो एक बार होता है गर्मियों के मौसम में। और कन्याकुमारी मदुराई डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे 2 बार होता है। और अल्फांसो वैरायटी सबसे ज़्यादा ग्रोन कहाँ की जाती है, महाराष्ट्र में। प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो कैसे करते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। साई सुगंधा क्या है, रेगुलर बियरिंग वैरायटी है, फ्री फ्रॉम मालफॉर्मेशन। रेगुलर बियरिंग वैरायटी मतलब हर साल इसमें फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, और इसमें मालफॉर्मेशन जो मैंगो मालफॉर्मेशन होता है वो भी नहीं लगता है। अब इसके लिए सॉइल कैसा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल होना चाहिए। मतलब पानी नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए वो। प्लांटिंग टाइम इसका क्या है, जून जुलाई है। डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे हम रखेंगे इसको, 10 से 12 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे। और अगर आम्रपाली है तो 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया बहुत ही सफिशिएंट होता है इसके लिए। और अगर ये डिस्टेंस हम रखते हैं तो लगभग 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर आम्रपाली के लग जाएंगे, अगर ये 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर वाला डिस्टेंस रखेंगे। प्रोपोगेशन में देखा जाए तो कमर्शियल मेथड इसका क्या है, मैंगो का वीनियर ग्राफ्टिंग, जो कि अप्रैल से अक्टूबर के महीने में किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और एक रिसेंट मेथड डेवलप हुआ है इसके लिए, इपिकॉटिल स्टोन ग्राफ्टिंग। ये महाराष्ट्र में कोंकण जगह है वहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है ऐसे। और कुछ अदर मेथड देखा जाए जो कि है इनआर्चिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड, ये साउथ इंडिया में किया जाता है। और जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड है इसको स्टैंडर्डाइज कौन किए थे, डॉक्टर RS एमीन एट गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
गुजरात। मतलब यहाँ यहाँ पे इन्होंने जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड है उसको स्टैंडर्डाइज किए थे, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। फिर कुछ वैरायटीज़ देख लिया जाए और उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं ये देखे जाए। जैसे अल्फांसो वैरायटी है, मैंगो की अल्फांसो वैरायटी है, वो एक्सपोर्ट वैरायटी है, बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा है दूसरे देशों में। और लेकिन इसमें ये स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ये ससेप्टिबल है। स्पॉन्जी टिश्यू मतलब जैसे जो मैंगो के फ्रूट्स होंगे हमने देखा है उसके फ्लैश में थोड़ा मतलब पीला कलर और लाल कलर का वो थोड़ा फाइबर जैसा बन जाता है, और वो वहाँ पे थोड़ा मतलब दबाने पे वो बहुत आसानी से दबने लगता है। मतलब कुछ आप नेट यूट्यूब पे कहीं देख लीजिए, वो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उसको, स्पॉन्जी टिश्यू बारे में, उसको आप देख लीजिएगा, स्पॉन्जी टिश्यू लिखेंगे तो आप आ जाएगा। और ये जो अल्फांसो है उसको हम हाफूस या बादाम भी कहते हैं, हाफूस HAFUS, या फिर बादाम भी बोलते हैं। फिर दूसरे पे आते हैं चौसा। चौसा जो है वो स्वीटेस्ट वैरायटी है, सबसे मीठी वैरायटी आम की कौन सी है? चौसा। और ये लेट वैरायटी ऑफ मैंगो है, ये नॉर्दर्न इंडिया में ग्रोन की जाती है। फिर आते हैं बैंगन पल्ली, ये आंध्र प्रदेश की सबसे कमर्शियल वैरायटी है, मतलब आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैंगन पल्ली ही लगाया जाता है। फिर आते हैं बॉम्बे ग्रीन पे। बॉम्बे ग्रीन का क्या खासियत है? ये नॉर्थ इंडिया की अर्लीस्ट वैरायटी है, मतलब ये जो फ्रूट होता है वो जल्दी दे देता है, और इसको सरोली भी कहते हैं, बॉम्बे ग्रीन को सरोली भी कहते हैं, SAROLI। फिर आते हैं केसर वैरायटी पे, ये प्रोसेसिंग क्वालिटी के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है, ये गुजरात में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फिर आते हैं लंगड़ा, ये तो सब लोग खाएंगे, ये नॉर्थ इंडियन वैरायटी है, और लंगड़ा के अंदर टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है, तो यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विच मैंगो वैरायटी है टर्पेंटाइन फ्लेवर, तो वो है लंगड़ा। फिर आते हैं निरंजन पे। निरंजन क्या है? ऑफ सीजन वैरायटी है, बियर फ्रूट्स इन अक्टूबर। ऑफ सीजन वैरायटी मतलब है जब मैंगो का सीजन नहीं होता है तब ये फ्रूट्स को तो मतलब तब इसके अंदर फ्रूट्स लगते हैं। जैसे अक्टूबर मैंगो से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये अक्टूबर में भी फ्रूट्स देता है। फिर आते हैं लाल सिंदूर पे। लाल सिंदूर का क्या खासियत है? ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस है, और ये मैंगो की नई वैरायटी है, मतलब नया वैरायटी डेवलप हुआ है लाल सिंदूरी। फिर आते हैं नीलम पे। नीलम का क्या खासियत है? ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मतलब लॉन्ग ट्रांसपोर्ट आम को ले जाना है, मैंगो को ले जाना है, तो ये नीलम उसके लिए बेस्ट है, और इसके 2 क्रॉप्स को हम एक साल में ले सकते हैं। फिर आते हैं एडवर्ड, ये भी मैंगो की वैरायटी है, ऐसे तो साइंटिस्ट का नाम लग रहा है। ये एंथ्रेक्नोज एक डिजीज़ है मैंगो में, उसके लिए रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें नहीं लगता है। फिर आते हैं फजली पे। कॉमनली ग्रोन इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, तो ये जो फजली है वो बिहार और वेस्ट बंगाल में लगाया जाता है। फिर एक है बेंगलोरा, जिसको कि तोता पूरी भी बोलते हैं, वो साउथ इंडियन वैरायटी है। और फिर एक है दशहरी, जो कि यूपी में लगाया जाता है, और ये बेस्ट मीडियम रिपनिंग वैरायटी है, तो मतलब रिपनिंग वैरायटी के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है ये। एक है रूमानी, RUMANI, ये रूमानी जो है वो एप्पल सेप की वैरायटी है, तो यहाँ से पूछा जाता है विच वैरायटी इज एप्पल सेप ऑफ एप्पल सेप, तो वो है रूमानी वैरायटी मैंगो की। फिर आते हैं कुछ हाइब्रिड्स ऑफ मैंगो देखना है, मैंगो के कुछ हाइब्रिड्स। तो सबसे पहला है अर्का अनमोल, जो कि अल्फांसो और जनार्दन पसंद को क्रॉस करके बनाया गया है, और इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे AJA लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए शुरुआत के ए जो लिखा है उसका ए से है अल्फांसो, जे से है जनार्दन पसंद, मतलब अल्फांसो और जनार्दन पसंद को क्रॉस करके अर्का अनमोल बनाया गया है। तो ये वाला जो ए है लास्ट वाला, वो अर्का अनमोल को डिनोट कर रहा है। तो ये याद करने का टेक्निक है, मतलब ए से क्या होगा? अर्का अल्फांसो क्रॉस जनार्दन पसंद। अर्का पुनीत अल्फांसो क्रॉस बैगन पल्ली, तो इसको भी ऐसे याद करना है, ए से अल्फांसो, बी से बैगन पल्ली, और ये जो ए है वो अर्का पुनीत। फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। अर्का अनुड़ा, ये किसका है? बैगन पल्ली क्रॉस अल्फांसो, ये फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। अब यहाँ पे इन दोनों वैरायटी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये दोनों में मतलब अपोजिट क्रॉस करके बनाए गए हैं, जैसे अल्फांसो इधर है, बैगन पल्ली इधर है, मतलब एक को फीमेल लिया गया है, एक को मेल, और दूसरे में वही चेंज कर दिया गया है। फिर रत्ना का देखते हैं, नीलम क्रॉस अल्फांसो, जिसे नार से याद करेंगे। स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज रेजिस्टेंट, मतलब इसमें स्पॉन्जी टिश्यू नहीं लगता है। फिर आते हैं अम्रपाली पे। अम्रपाली दशहरी क्रॉस नीलम करके इसको बनाया गया है, DNA इसका सबसे बढ़िया शॉर्ट नेम है। रेजिस्टेंस ये किसकी? ये डॉर्फ वैरायटी है, सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, और ये इसका स्पेसिंग है। फिर आते हैं सिंधु वैरायटी पे। सिंधु को कैसे बनाया गया है? रत्ना क्रॉस अल्फांसो, रत्ना से अल्फांसो क्रॉस करके याद करने का टेक्निक, RS रास। फर्स्ट सीडलेस वैरायटी इन वर्ल्ड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंगो की कौन सी वैरायटी है जो कि सीडलेस है, जिसके अंदर बीज नहीं लगता है, तो बस छिलका उतारिए और पूरा खा जाइए, तो वो है सिंधु।
मैंगो के अंदर तो भाई जितना हम फ्लैश नहीं खाते हैं उससे ज़्यादा तो मैं उसका सीड बेकार चला जाता है, 1 किलो में आधा किलो सीड ही होता है। फिर आते हैं मल्लिका पे। मल्लिका का क्या है, नीलम क्रॉस दशहरी, एनडीएम से याद करेंगे। हाईएस्ट विटामिन कंटेंट इसके अंदर होता है और इसको कहाँ डेवलप किया गया है, IRI न्यू दिल्ली। फिर एक है साई सुगंधा, इसको तोतापुरी का क्रॉस केसर से करके बनाए हैं, इसके याद करने का टेक्निक PKS। ये क्या है, इसका न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो, तो नई वैरायटी है मैंगो की। फिर एक है अंबिका, जिसको अम्रपाली से जनार्दन पसंद का क्रॉस कराए हैं तो अंबिका बना है। और इसका क्या खासियत है, ये डेवलप फ्रॉम CISH, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यहाँ से इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है लखनऊ में जो कि है। ये स्किन कलर इसका डार्क रेड है, यील्ड इसका काफ़ी हाई होता है। और फिर ये जैसे यहाँ पे दिया है नार मतलब क्या है, NAR, जैसे यहाँ पे टेक्निक है तो N से नीलम अल्फांसो, ये R मतलब वही जो मैंने ऊपर बताया। टाइप्स ऑफ मैंगो वेराइटीज़ कितने टाइप्स के हैं, अगर नॉर्थ इंडियन वैरायटी है, कल्टीवार को वैरायटी भी बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन वैरायटी है तो वो अल्टरनेट बियरर होंगे। अल्टरनेट बियरर का मतलब है जैसे 2022 अभी चल रहा है तो 2022 में ये फ्रूट देंगे, लगेगा, मतलब पेड़ पे 2022 में फल लगेगा और 2023 में फल नहीं लगेगा, फिर 2024 में लगेगा, 2025 में नहीं लगेगा, फिर 2026 में लगेगा, मतलब एक साल छोड़ के इसमें फल लगते हैं। ये है अल्टरनेट बियरर। और मोनो एम्ब्रियोनिक है ये, इनके अंदर केवल एक एम्ब्रियोन मतलब एम्ब्रियो होता है और ये सेल्फ इनकम्पेटिबल होते हैं, मतलब इनके जो खुद के पॉलन ग्रेन्स हैं वो फर्टाइल तो होते हैं लेकिन खुद के फ्लावर को फर्टाइल नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। साउथ इंडियन वैरायटी देखते हैं, ये रेगुलर बियरिंग है, मतलब इनमें हर प्रत्येक साल फ्रूट लगता है, जैसे 2022 में भी फल लगेगा, 2023 में भी लगेगा। और पॉली एम्ब्रियोनिक है और ये सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं है। रेगुलर बियरिंग वैरायटी में कौन कौन से आएंगे, नीलम, तोतापुरी, अम्रपाली, बेंगलोरा एंड मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड्स जो हैं वो रेगुलर बियरिंग वैराइटीज़ में आते हैं। और अल्टरनेट बियरर कौन कौन से आएंगे, लंगड़ा, दशहरी, बॉम्बे ग्रीन और मल्लिका। तो यहाँ पे बॉम्बे ग्रीन और मल्लिका नहीं लिखा है, अब जो किताब लिया उसमें लिखा है, इसे आप देख लीजिए। फिर कुछ ऑफ सीजन बियरिंग वैराइटीज़ देखा जाए, मतलब ऑफ सीजन मतलब जो मैंगो का सीज़न जब नहीं चलता है, जैसे मई, जून, जुलाई, ये सब मैंगो की सीजन की वैरायटी है, उससे छोड़ के किसी दूसरे महीने में इसमें फ्रूट लगते हैं। तो ये निरंजन और मधुलिका जो है वो ऑफ सीजन वैरायटी है। तो एग्जाम में पूछेंगे ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है, आपको इस पर टिक करना होगा। पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी में हमें देखते हैं, ये क्या है, ओल्योर है, और फिर है चंद्रकरण, मुलगोवा, गोवा, और फिर बेलेरी, ये सब पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो हैं। फिर देखते हैं कुछ इंसेक्ट पेस्ट मैंगो से रिलेटेड। मैंगो मिलीबग, तो मैंगो मिलीबग का साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रेसिका मैंगीफेरी, और फैमिली क्या है, मार्गो डीडी। और ये मैंगो का सबसे मेजर पेस्ट यही है, तो पूछ सकते हैं कि मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो कौन है, मैंगो मिलीबग। और इसके जो निम्फ एंड एडल्ट हैं वो लिव्स और टेंडर मतलब ट्रंक से, स्टेम से सेल सैप को सक करते हैं, तो इसका ये खासियत है ये। लेकिन ये दूसरा वाला पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो इज मैंगो मिलीबग, ये याद कर लीजिए। फिर आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, अल्काथिंग बेंडिंग से करेंगे, 30 से 45 सेंटीमीटर लगभग वाइड होगा, चौड़ा होगा, 30 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड। अल्काथिंग बेंडिंग का मतलब क्या है, जैसे ये मैंगो का ट्रंक है, मेन स्टेम है, तो इसमें क्या करेंगे, जो अल्काथीन कोई कंपाउंड होता है उसकी यहाँ पे बेंडिंग कर देंगे, ये इससे जैसे यहाँ पे बेंडिंग कर देंगे तो फिर जो मिली बग होंगे वो ये ब्लैक कलर से मिली बग दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे मिली बग है, 1 2 3 4 मिली बग है। अब ये मिली बग जब ऊपर जाएंगे तो ये मतलब यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि हमने अल्काथीन की बेंडिंग की है तो ये यहाँ से नहीं आगे नहीं जा पाएंगे, तो ये नीचे ही रह जाएंगे और हमारा जो मैंगो वैरायटी है मतलब फल फूल है वो बच जाएगा। फिर आते हैं मैंगो हॉपर पे। मैंगो हॉपर क्या है, मैंगो हॉपर का साइंटिफिक नेम है एमरिटोडस एटकिंसोनी। इसको जो निम्फ और एडल्ट हैं वो भी सेल सेप को सक करते हैं, तो ये दूसरा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। ये स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है, बैक्टोसेरा रूफोमेकुलाटा। इसको कैसे ख़त्म करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल जो मतलब मिट्टी का तेल होता है उससे इसको ख़त्म करते हैं। फिर आते हैं फ्रूट फ्लाई पे, इसका साइंटिफिक नेम है बैक्टोसेरा डोर्सेलिस। ये फ्रूट फ्लाई को कैसे ख़त्म करते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट से, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो। तो जो मैंगो होता है उसमें ये जो फ्रूट फ्लाई हैं उनको हटाने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम मैंगो का एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पूछ सकता है कि मैंगो का एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, वेपर हीट ट्रीटमेंट, जिससे कि फ्रूट फ्लाई मर जाए। फिर इस आते हैं स्टोन विविल। स्टोन विविल क्या है, मैंगो स्टोन विविल, इसका साइंटिफिक नेम है स्टिरनोकेटस मैंगीफेरी, कितना गंदा नाम है। फिर इस मैंगो स्टोन को ख़त्म कैसे करेंगे, इरेडिएशन, मतलब रेडिएशन के द्वारा हम, ये मैंगो के स्टोन के अंदर होता है, मतलब बीज जो होता है मैंगो का ये इसके अंदर होता है, तो इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है।
और इसीलिए मतलब ये स्टोन में होता है, इसीलिए इसको क्वारंटीन पेस्ट भी बोला जाता है। मतलब ये क्वारंटीन पर्पज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट पेस्ट है। तो ये जो मैंगोस्टीन वेविल की वजह से दूसरे कंट्री में मैंगो का एक्सपोर्ट जो होता है वो आसानी से नहीं होता है। और जो लार्वी हैं वो पल्प और स्टोन में मतलब इसके सर्वाइव करते हैं। फिर आते हैं कुछ डिजीज़ देखे जाएँ। डिजीज़ में क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू, ओइडियम मैंगीफेरी इसका साइंटिफिक नेम है। ये सीवियर कब होता है, फरवरी मार्च के समय पाउडरी मिल्ड्यू काफ़ी सीवियर हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे कैराथिन का 0.1%। फिर आते हैं एंथ्रेक्नोज पे, कोलिटोट्रिकम ग्लोयो स्पोराइड्स। ये कब सीवियर होता है, ये ह्यूमिड और हाई रेनफॉल एरिया जहाँ होता है, मतलब जहाँ पे वाटर या रेनफॉल ज़्यादा होता है वो वहाँ पे ये सीवियर होता है। फिर आते हैं मालफॉर्मेशन पे, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, मतलब जो फंगस होता है ये फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, ये इसकी वजह से होता है। और किस वजह, और लो टेम्परेचर की वजह से होता है, हमने पहले देखा था। वैरायटी कौन सी है, सब ग्लूटिना नाना। फिर ये इसमें क्या होता है, वेजिटेटियन फ्लोरल मालफॉर्मेशन होते हैं, आपने देखा ही होगा। मतलब जो मैंगो के वैरायटी है उसमें ये वाला लगता है। अब ये कैसे लगता है, अभी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। यही वाला जो फ़ोटो है सामने आपको दिख रहा है, इस ऐसा ही होता है मालफॉर्मेशन में। और बंची टॉप अपीयरेंस मतलब जैसे वो कुछ घास जैसा एकदम गुच्छा जैसा दिखने लगता है। और ये नॉर्थ इंडिया में सबसे सीरियस प्रॉब्लम होता है, जैसे पंजाब दिल्ली यूपी में सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। और जो बम्बई ग्रीन और चौसा हैं मालफॉर्मेशन के लिए ससेप्टिबल हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि विच वेराइटी इज ससेप्टिबल फॉर मालफॉर्मेशन। मैनेजमेंट क्या करेंगे, प्रूनिंग कर देंगे, मतलब जहाँ जहाँ मालफॉर्मेशन हुआ है उस लीव्स को उस स्टेम को तोड़ देंगे। मैंगो जेब का स्प्रे कर सकते हैं @ 2 ग्राम पर लीटर, या फिर NAA का स्प्रे कर सकते हैं, प्लेनोफिक्स का स्प्रे कर सकते हैं @ 200 ppm बाई डिब्ल्यू उसमें एट मतलब ये जो स्टेज है बर्ड बस्ट स्टेज है, अक्टूबर के मंथ में हम इसे स्प्रे करते हैं प्लेनोफिक्स को। कुछ फिजिकल डिजॉर्डर देखे जाए, मतलब इसमें कोई फंगस का रोल नहीं है, ये बस किसी चीज़ की डिफिशेंसी से या फिर किसी चीज़ की वजह से हो गया। देखते हैं क्या है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ये मैंगो है, शायद मैंगो है। इसमें क्या होता है कि ये जो टिप है मैंगो का, ये वाला इधर उधर जो टिप होता है, ये वाला डिजिटल इंड ऑफ, मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर का बन जाता है। अब हम लोग देखे होंगे मैंगो में ब्लैक कलर का हो जाता है, ये क्यों होता है। जैसे ब्रिक किल्स, जहाँ पे ईट की भट्टी के पास ये होता है, नियर डिजिटल ब्रिक किल्स डिजिटल इंड ऑफ अफेक्टेड फ्रूट्स गेट टर्न ब्लैक एंड बिकम हार्डेंड। तो जो भी मतलब हम बगीचा लगाएं आम का, अगर वो ईट की भट्टी के पास है, 1-2 किलोमीटर के रेंज में रहता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जो मैंगो का डिजिटल इंड है, मतलब नीचे वाला इंड है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है और हार्ड हो जाता है। स्मोक ऑफ ब्रिक किल्स कंटेनिंग गैसेस लाइक CO एसिटिलीन और इसमें मतलब ब्रिक किल्स जो ईट की भट्टी है उसके स्मोक में, उसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिटिलीन गैसेस होते हैं, इसकी वजह से ये सब होता है। अब इसके लिए मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो जो हम ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, जो बगीचा लगा रहे हैं, वो ईट की भट्टी से मतलब ब्रिक किल्स से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे हो। स्प्रे कर सकते हैं हम बोरेक्स का 0.6% बोरॉन के लिए, बिफोर फ्लावरिंग, ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट, मतलब फ्लावरिंग के पहले भी, फ्लावरिंग के समय भी, और फ्रूट सेट के जब फ्रूट सेट होगा तो भी। बोरॉक्स के अंदर कितना बोरॉन होता है, 11% बोरॉन, मतलब ये बोरॉन की डिफिशियंसी से भी होता है, ऐसा कुछ है। जो ब्लैक टिप है बोरॉन की डिफिशियंसी से भी होता है। फिर आते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू ड्यू टू सॉयल हीट कन्वेक्शन हाई टेम्परेचर, मतलब जो सॉयल अगर ज़्यादा, सॉयल जो मिट्टी है जिस मिट्टी में हम लगाए हैं ये पेड़ को, अगर वो सॉइल ज़्यादा हीट होगी तो उस हीट की वजह से जो फ्रूट होता है वो कुछ उसमें स्पॉन्जी टिश्यू डेवलप हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है, अल्फांसो वैरायटी में। जो फ्रूट होते हैं मैंगो के, वो बाहर से तो एकदम नॉर्मल लगेंगे, लेकिन अंदर क्या होगा, पैच ऑफ फ्लैश बिकम स्पॉन्जी येलोविज, मतलब पूरे फ्लैश नहीं, थोड़ा सा फ्लैश का थोड़ा सा पैच वो स्पॉन्जी, मतलब कुछ एकदम ढीला ढाला सा ऐसा लगेगा और येलो कलर का हो जाएगा। इसको हम इंटरनल ब्रेकडाउन भी कहते हैं, क्योंकि ये अंदर वाले रीजन में होता है, ऊपर से तो बाहर बढ़िया दिखता है, एक्सटर्नल तो अच्छा दिखता है। इसके कुछ या इसको कंट्रोल करने क्या कर सकते हैं, कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे भाई। नीलम और दशहरी जो हैं इसमें स्पॉन्जी टिश्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यू रेजिस्टेंट वैराइटीज़ के लिए कौन कौन सी हैं, अर्का अरुणा, रत्ना, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। तो मैक्सिमम जो भी हाइब्रिड वाले हैं वो सब स्पॉन्जी टिश्यू के लिए रेजिस्टेंट हैं। फिर लीफ स्कॉर्चिंग क्या है, ये पोटेशियम की डिफिशेंसी से होता है। इसके लिए क्या करेंगे, पोटेशियम सल्फेट 5% स्प्रे कर देंगे उस पर। फिर आता है इंटरनल नेक्रोसिस, ये बोरॉन की डिफिशेंसी से होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए बोरॉन मतलब बोरैक्स @ 0.6% स्प्रे कर देंगे। अब
अगर अल्टरनेट बिहेवियर है, मतलब अल्टरनेट बिहेवियर जैसे एक साल फल दिया, एक साल नहीं दिया, एक साल दिया, तो इसमें क्या होता है कि ऑन ईयर में उसमें फ्लावरिंग होता है। जो ऑन ईयर होगा उसमें फ्लावरिंग होगा, और जो ऑफ ईयर है उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होगा। तो वही चीज़ था जो अभी बताए थे, ऑन ईयर ऑफ ईयर। ये सबसे ज़्यादा किस में प्रॉब्लम है? दशहरी, लंगड़ा, चौसा में। अब इसको मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? ये एप्लीकेशन ऑफ पल्टार पेक्लोबुट्राजोल, ये इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये फ्लावर इंड्यूस होने लगते हैं, ऑफ ईयर में भी फ्लावर इंड्यूस होने लगते हैं। और या फिर दूसरा क्या उपाय है, रेगुलर बेयरिंग वैराइटीज़ को हम लगाएंगे, जैसे अम्रपाली, नीलम, रत्ना। फिर आते हैं बनाना पे। बनाना को कल्पा थारू भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मूसा स्पेसीज, मूसा पैराडिसिए का, यही सब होता है इसमें। और इसका फैमिली क्या है? मुसेसी। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है बनाना में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पे है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन होता है बनाना का, इंडिया में ही। इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं? स्वाड शकर से करते हैं। तो दो शकर होते हैं, स्वाड शकर, वाटर शकर। तो बनाना को हम स्वाड शकर से करते हैं। और एक स्वाड का मतलब स्वाड शकर का वेट कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम, और वो लगभग 90 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ कल्टिवेटेड बनाना किस नेचर के होते हैं? ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ट्रिप्लॉइड का मतलब, और जो भी वैरायटी ट्रिप्लॉइड होती हैं वो स्टेराइल भी होती हैं। बनाना में सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या पाया जाता है? वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और जैसे बनाना मोस्टली ट्रिप्लॉइड नेचर के हैं, लेकिन यहाँ पे है डिप्लॉइड बनाना। वैरायटी कौन सी है? लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर ओकरा को भी बोलते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और कट राइजोम्स यूज फॉर प्रोपगेशन इज नोन एज पीपर्स। तो अगर हम कट राइजोम्स को प्रोपगेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पीपर्स। सीड लेसलेस इन बनाना इज कंट्रोल बाई 2,4-D। मतलब अगर बनाना में सीड जैसा कुछ दिख रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? 2,4-D से @ 25 ppm। और अभी मतलब मैंगो में, बनाना में कैसी प्लांटिंग है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग चल रही है। कितना स्पेसिंग है? 1.2 × 1.2 मीटर, और या फिर 1.5 × 1.5 मीटर वाला स्पेसिंग चल रहा है। और बनाने के रेपनिंग के लिए क्या करते हैं भाई? बनाने के रेपनिंग के लिए हम इथिलीन को लो कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं विथ 15 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इन कंट्रोल चैम्बर, मतलब एक बंद कमरे में इसको हम ऐसा करते हैं, चैम्बर बंद होगा। और लेकिन अब जो इथिलीन है, एसिटिलीन है, उसका जो मतलब ये लीगल नहीं है, अब इसको बंद कर दिया गया है। ये अच्छा नहीं है, लेकिन अभी भी हो ही रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से तो बंद कर दिया गया है। और इथिलीन की जगह हम इथरेल भी दे सकते हैं @ 1000 ppm, फ्रूट पे छिड़क सकते हैं। फिर आते हैं बनाना फ्रूट को हम कितने टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे? 13 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 85 से 95% फॉर 3 वीक के लिए। अब इसके कुछ वैराइटीज़ को देखा जाए। ड्वार्फ केवेंडिस, रोबस्टा, पूगन, रस्थाली, होंडा, नेंद्रन। नेंद्रन कहाँ लगता है? केरला एंड तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और एक है चंपा वैरायटी। फिर आते हैं डिजीज़ पे। डिजीज़ में कौन कौन सा है? पनामा विल्ट डिजीज़, ये किसके वजह से होता है? फिजोरियम ऑक्सीस्पोरियम पैथोजन वैरायटी क्यूबेंसिस। फिर एक है सिगाटोका लीफ स्पॉट, ये किसकी वजह से होता है? सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला। इसको कंट्रोल करने के लिए कार्बेंडाजिम देते हैं। फिर एक है बंची टॉप, ये वायरल डिजीज़ है और ये बाबू वायरस से होता है। और ये जो बाबू वायरस है वो बनाना एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फिर एक है मोको डिजीज़, ये किसकी वजह से होता है? मोको डिजीज़ राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम, बहुत ही गंदा नाम है, राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम। यहाँ पे सूडोमोनास लिखा, ये नहीं होगा, ये बैक्टीरिया की वजह से है। कुक्कन डिजीज़ है एक, वायरल डिजीज़ की वजह से होता है। और ये इसका वायरस किससे ट्रांसमिट होता है? एफिड के द्वारा। कुछ इंसेक्ट पेस्ट देखे जाएँ। राइजोम विविल, राइजोम विविल का साइंटिफिक नेम क्या है? कॉस्मोपोलिटस सोडिसस। और ये जो है वो मोनोफेगस पेस्ट बनाना है। तो मोनोफेगस का मतलब क्या होता है? मोनोफेगस का मतलब है कि जो भी पेस्ट है वो किसी एक क्रॉप पर ही लगेगा, वो किसी दूसरे क्रॉप पे कभी नहीं लगेगा। तो अगर ये राइजोम विविल जो है कॉस्मोपोलिटस सोडिसस, ये मेजर मोनोफेगस से बनाने के लिए, तो ये बनाना को छोड़ के किसी दूसरे क्रॉप पे नहीं लगेगा। और पॉलीफेगस क्या हो जाएगा? मतलब कई सारे क्रॉप पे लग सकता है। और एफिड्स इसमें कौन कौन से हैं? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। और ये जो है वेक्टर ऑफ बंची टॉप वायरस, बंची टॉप वायरस के लिए ये वेक्टर का काम करते हैं, ये पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। फिर आते हैं सिट्रस फ्रूट पे। मैंडेरिन, मैंडेरिन का साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलाटा।
और एक चीज़, ये बनाना में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है बनाना का, 2n = 11 या फिर 22 या फिर 33। तो नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो इवन नंबर में होता है, लेकिन यहाँ पे बनाना का ऑड नंबर में है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड नेचर के हैं। फिर आते हैं सिट्रस फ्रूट पे। सिट्रस फ्रूट का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n = 18। इसका 18 है क्रोमोसोम नंबर। इसका मैंडरीन में आते हैं, तो मैंडरीन का साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस रेटिकुलाटा। और मैंडरीन को हम संतरा ऑरेंज भी कहते हैं, मतलब जो संतरा होता है वो मैंडरीन के अंदर आता है। और मैंडरीन का पीएच कितना है, मतलब मैंडरीन को कितने पीएच वाले सॉइल में ग्रोन करते हैं, तो 6.5 to 7.5 वाले सॉइल में इसे हम ग्रोन करते हैं। और फिर देखते हैं क्या क्या लिखा है। सिट्रस फ्रूट में सबसे कॉमन फ्रूट इंडिया में यही मैंडरीन ही है। और मैंडरीन हाईली ससेप्टेबल किसके लिए है, वाटर लॉगिंग। तो अगर वाटर लॉगिंग होगा, मतलब वाटर अगर इकट्ठा होंगे, तो मैंडरीन उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये जो मैंडरीन है, स्वीट ऑरेंज है, एसिड लाइम ग्रेप फ्रूट है, ये हाईली पॉलीम्ब्रोनिक है। और जो सिट्रस फ्रूट है, जो इसका फ्रूट स्किन होता है, उसको हम लेदरी रिंड बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो पीले कलर या हरे कलर का होता है स्किन, उसको हम लेदरी रिंड बोलते हैं। अब लाइम में, लेमन में, स्वीट ऑरेंज में स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 6 मीटर इंटू 6 मीटर, ये स्पेसिंग रखते हैं। फिर देखते हैं कुछ किन्नो। जो किन्नो है उसे हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर मतलब किन्नो को हमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज करना है, तो क्या करेंगे, ट्रॉयर सिट्रेंज, ये एक रूट स्टॉक है, उसको यूज करेंगे। बाई स्पेसिंग द प्लांट एट 1.1 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर हमें किन्नो को हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज करना है, तो हम रूट स्टॉक क्या रखेंगे, ट्रॉयर सिट्रेंज। फिर वेराइटीज़ ऑफ मैंडरीन देखा जाए, लड्डू वेराइटी है मैंडरीन की, कुर्ग वेराइटी है, ये साउथ इंडिया की सबसे कमर्शियल वेराइटी है। कमर्शियल वेराइटी मतलब ज़्यादातर ग्रोन की जाती है। फिर एक किन्नो है जिसको क्रॉस करके बनाया गया है किंग स्वीट और विल्लो लीफ को, विल्लो लीफ मैंडरीन को क्रॉस करके बनाया गया है। फिर देखते हैं ये जो किन्नो है वो डेवलप कहाँ, किसके द्वारा हुआ था, एच.बी. फ्रॉस्ट ने इसको डेवलप किया है यूएसए 1935 में। और ये पंजाब में सबसे पहली बार आया था, मतलब इंडिया में सबसे पहली बार पंजाब में आया था। फिर कुछ और वेराइटीज़ देख लिया जाए जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन है इम्पोर्टेंट। तो एक वेराइटी है सतसुना, SATSUNA। सतसुना वेराइटी जो है वो सीडलेस वेराइटी है, मतलब इसमें सीड नहीं लगता है और ये जापान में ग्रोन की जाती है। तो ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर एक है सुतवाल वेराइटी, SUTWAL, ये नेपाल में ये लगाया जाता है। फिर एक है इम्परर, EMPEROR, इम्परर वेराइटी। और एक है फूट रिल्स, FUTRELLES, ये फूट रिल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आया इंडिया में। ये दोनों वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार पूछा गया है। अब इसमें नहीं दिया है तो क्या किया जाए, लेकिन मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं स्वीट ऑरेंज पे। स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस साइनेंसिस। इसको माल्टा भी बोलते हैं, MALTA, इसको माल्टा भी बोलते हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर, नहीं क्रोमोसोम नंबर तो वही है, सिट्रस 18 ही होगा। इसका भी pH 6.5 से 7.5 है और ओरिजिन चाइना है। और इसमें सबसे प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप सबसे कॉमन होता है इसमें। प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप का मतलब हार्वेस्टिंग के पहले ही इसमें फ्रूट जो होते हैं वो गिर जाते हैं। और ये जो फ्रूट ड्रॉप हो रहा है उसको बंद कैसे करेंगे, 2,4-D का स्प्रे कर देंगे @20 ppm। और ये जो रामपुर लाइम है वो बेस्ट रूट स्टॉक फॉर मौसम्बी। तो मौसम्बी के लिए बेस्ट रूट स्टॉक क्या होगा, रामपुर लाइम। इसका मतलब प्रोपगेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, टी बडिंग या फिर पैच बडिंग, सबसे कॉमन मेथड है। वैराइटीज़ में आते हैं इसके, तो वैराइटीज़ में ये जो सतगुड़ी वैरायटी है, ये चीनी, मतलब इसको चीनी भी बोलते हैं, ये मीठा होता है तो इसको चीनी बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर ग्रोन की जाती है। ये है मौसम्बी, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ग्रोन की जाती है। एक है समौली, SHAMOULI, ये सीडलेस वैरायटी है। तो सीडलेस वैरायटी जो भी है उसे आप लोग लिख लीजिएगा। और एक है ब्लड रेड, मतलब जो खून है वो जिस तरह से लाल होता है उसी तरह का ये भी वैरायटी होता है। पाइनएप्पल वैरायटी किसका है, यहाँ देखिए आ गया ना पाइनएप्पल वैरायटी, ये है स्वीट ऑरेंज का। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि पाइनएप्पल वैरायटी किसका है, और हम मतलब ऑप्शन में पाइनएप्पल भी दिया होगा।
तो हम पाइनएप्पल पे क्लिक कर देंगे, नहीं वो स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। जफ्फा है, वलेंसिया है, स्वीट ऑरेंज की वैरायटी। फिर आते हैं कागजी लाइम पे। कागजी लाइम को लेमन भी बोलते हैं और इसका पीएच कितना होता है 5.5 से 6.5। और इसका ओरिजिन कहाँ है, इंडिया में है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस औरेंटिफोलिया। इसको एसिड लाइम या फिर सोर लाइम भी कहते हैं। और इसको प्रोपगेशन मेनली सीड्स के द्वारा होता है। ये जो कागजी लाइम है वो किसके लिए इंडिकेटर प्लांट का काम करता है, ये जो ट्रिस्टीजा वायरस है उसके लिए इंडिकेटर प्लांट का काम करता है। और ये जो कागजी लाइम है वो हाईली ससेप्टिबल टू दिस डिजीज़, मतलब ट्रिस्टीजा वायरस से जो डिजीज़ होता है उसके लिए हाईली ससेप्टिबल है, इसमें जल्दी हो जाता है। सिट्रस कैंकर इज मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ एसिड लाइम, तो एसिड लाइम के लिए सिट्रस कैंकर जो है मोस्ट सीरियस डिजीज है। वैराइटीज़ ऑफ कागजी लाइम, क्या क्या वैरायटी हैं कागजी लाइम के, ये देखा जाए। एक है चक्रधर जो कि सीडलेस वैरायटी ऑफ एसिड लाइम है। फिर है परमालिनी गुड ईल्डर, मतलब इसमें ईल्ड अच्छा खासा होता है। फिर है मीठा चिकना, क्या नाम है इसका, स्वीट जूसी वैरायटी है ये। साइंस सरबती, ये जो ट्रिस्टीजा और कैंकर डिजीज़ है सिट्रस की उसके लिए टोलरेंट है साइंस सरबती, तो यही से पूछा जाता है कौन सी वैरायटी टोलरेंट वाली है। फिर सिट्रस की डिजीज़ देखा जाए तो इसमें है गमोसिस डिजीज़, किसकी वजह से होता है, फाइटोप्थोरा स्पीसीज की वजह से। बैक्टीरियल कैंकर, ये किसकी वजह से होता है, जेंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस की वजह से। पैथोजन वैरायटी है सिट्री, और ये किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, लीफ माइनर की वजह से। फिर है ट्रिस्टीजा, ट्रिस्टीजा डिजीज़ ये वायरस की वजह से होता है। और इसका जो वेक्टर है वो एक ही एफिड है। वेक्टर मतलब क्या होता है, जो वायरस को ट्रांसमिट करता है, वह इसके एफिड को क्या बोलते हैं, टॉक्सोप्टेरा स्पीसीज। सिट्रस में एक ग्रीनिंग डिजीज होता है, जैसे जो सिट्रस होता है ऊपर से ग्रीन ग्रीन दिखता है लेकिन मतलब हमेशा ग्रीन ही लगता है वो। ये किसकी वजह से होता है, पहले तो इसको हम सोचे थे कि ये एक माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, लेकिन अब उसको नाउ कॉजल ऑर्गेनिज्म इज ये कैल्शियम लिब्रोबैक्टर। ये क्या है, एक लिब्रोबैक्टर मतलब कुछ कोई पैथोजन है उसकी वजह से हो रहा है। एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये होता है। और ये जो सिट्रस ग्रीनिंग है वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, तो ये जो है सिट्रस साइला, जिसका साइंटिफिक नेम है डाइफोरिना सिट्री की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। और एक एक्सोकॉर्टिस डिजीज़ है, ये वायरॉइड्स के द्वारा होता है, ये वायरस नहीं है, ये वायरॉइड्स है। फिर कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखे जाएँ तो सिट्रस में ग्रेनुलेशन जो है, मतलब जो इसके अंदर ग्रेनुल्स टाइप का दिखने लगता है, ये किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। रिपनिंग के समय, पकने के समय हाई टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो ग्रेनुलेशन डिजीज होता है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, लाइम का स्प्रे कर देंगे 2,4-D या फिर 2,4-D और 12 ppm पे स्प्रे कर देंगे। फिर एक है जंथीमा, ये कॉपर के डिफिशेंसी से होता है। फिर एक है येलो लीफ ऑफ सिट्रस, सिट्रस का येलो लीफ मोलिब्डेनम के डिफिशेंसी से। डाईबैक डिजीज होता है कॉपर के डिफिशेंसी से। ये सब केवल याद करना है, इसमें क्या होता है क्या सिम्टम है ये सब मत याद रखेगा। लिटिल लीफ कॉपर के डिफिशेंसी से। फिर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिट्रस साइला, इसको साइंटिफिक नेम क्या है, डाइफोरिना सिट्री, ये ग्रीनिंग डिजीज़ के लिए वेक्टर का काम करता है। लीफ माइनर फाइलोनिस्टिस सिट्रेला, ये सिट्रस कैंकर के लिए वेक्टर का काम करता है। फिर है एफिड्स टॉक्सोप्टेरा और एंटी, ये ट्रिस्टीजा डिजीज़ के लिए वेक्टर का काम करता है। फिर है लेमन बटरफ्लाई, ये किसके लिए है, पेपिलो डेमोलियस के लिए वेक्टर। और ये जो है कैसे कंट्रोल होता है, बैगिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को हम मतलब बांध देते थे, जैसे फ्रूट्स में हम छोटा छोटा सा प्लास्टिक बांध देते हैं, बैगिंग कर देते हैं, तो उससे ये कंट्रोल हो सकता है। फिर आते हैं फ्रूट सकिंग मोथ पे, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओथ्रिस फुलोनिका, ओथ्रिस फुलोनिका। इसमें क्या होता है, जो एडल्ट है वो पके हुए फ्रूट से जूस को सक करता है, तो इसका उपाय क्या है, फ्रूट को तोड़ लीजिए और क्या होगा। फिर आते हैं पपाया पे, पपाया का साइंटिफिक नेम क्या है, करिका पपाया फैमिली करिकेसी। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n = 18 और 36। इसका टेस्ट वेट कितना है, टेस्ट वेट है इसका, टेस्ट वेट इसका है 50 ग्राम। टेस्ट वेट मतलब क्या होता है, 1000 सीड्स का वेट। और इसमें विटामिन ए भी ज़्यादा पाया जाता है। और देखा जाए पपाया पॉलीगेमस प्लांट है, कई सारे गेमस इसमें पाए जाते हैं। और ये जो है पपाया है वो पूरे साल फ्रूट प्रोड्यूस करता रहता है, थ्रू आउट द ईयर फ्रूट को प्रोड्यूस करता रहता है, मतलब इसमें 2-3 बार फ्रूट लग जाते हैं।
ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, मतलब 40 से 45 डिग्री वाले, नहीं 20 से 27 डिग्री सेल्सियस जहाँ टेम्परेचर रहता है वहाँ पे ज़्यादातर ग्रोन किया जाता है। और सेंसिटिव है फ्रॉस्ट के लिए। जो पपाया में येलो कलर होता है किसकी वजह से, कैरिकाजेंथिन की वजह से। और इसमें कुछ मिल्क जैसा सेक्रेट होता है। और ये अनराइप फ्रूट पपाया के मतलब कच्चे फ्रूट से मिल्क जैसा कुछ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, पपेन। अभी पपेन क्या है यहाँ पे देख लीजिए, एक फोटो में दिखा रहा है, ये जो पीला कलर वाइट कलर का है वो सब पपेन है। इन डाइसेस वेराइटी ऑफ पपाया, डाइसेस वेराइटी मतलब देख लीजिए आप लोग, उसमें क्या करते हैं 10% मेल प्लांट आर प्लांटेड, मतलब जो डाइसेस वेराइटी है जिसमें मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होते हैं, उसमें हम 10% लगभग मेल प्लांट को भी रखते हैं। तो मेल प्लांट भी होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फ्रूट भी नहीं लगेगा। तो पपाया इज कमर्शियली प्रोपिगेटेड बाय सीड। तो मेल प्लांट क्या है इसमें, जैसे मेल प्लांट मतलब जो कभी कभार हम देखते हैं पपीता लगाते हैं और उसमें कुछ ऐसा लगता है कि बस उसमें फ्लावर ही होता रहता है, हमें लगता है कि इसमें प्रोडक्शन अच्छा सा नहीं होगा और हम उसे काट देते हैं, उसे काटना नहीं चाहिए। अगर उसके बगल में कोई पपीता का पेड़ है जिसमें फ्रूट लग रहा है तो उसके लिए वो बेस्ट होगा। पपाया को कमर्शियली कैसे प्रोपोगेट करते हैं, सीड से। सीड रेट ऑफ पपाया कितना है, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। जो पपाया है उसके ड्राइड लेटेक्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये जो कार्पिन है, कार्पिन ऑब्टेन फ्रॉम पपाया इज यूटिलाइज एज डायूरेटिक एंड हार्ट स्टिमुलेंट। तो हार्ट स्टिमुलेंट के लिए कार्पिन का यूज़ किया जाता है। और पूसा नन्हे के लिए स्पेसिंग क्या है, 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा स्पेसिंग रखते हैं तो 6000 प्लांट्स पर हेक्टेयर के हिसाब से लग जाएंगे। फ्रॉस्ट इज मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया। नॉर्थ इंडिया में मतलब जो फ्रॉस्ट है उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाता है पपाया में। पपाया इज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पपाया सीडलिंग। तो मतलब जो पपाया का हम सीडलिंग लगाते हैं, पपाया की नर्सरी लगाते हैं, उसमें सबसे सीरियस डिजीज़ क्या है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज़। जो डैम्पिंग ऑफ किसकी वजह से होता है, परथियम अफेनिडर्मेटम, पिथियम अफेनिडर्मेटम। फिर कुछ गाइनोडाइसियस वेराइटीज़ देखे जाएँ, इसका यहाँ पे मतलब दिया है ट्रिक, DMCC TSS। ट्रिक से तो याद नहीं होता है भाई, मैंने देख लिया ट्रिक एग्जाम में भुला जाते हैं। DMCC था कि DMC था पता नहीं क्या था। पूसा डिलीशियस इसकी गाइनोडाइसियस वेराइटी है। पूसा मजेस्टी है जो कि पूसा मजेस्टी नेमेटोड रेजिस्टेंस है। कुर्ग हनी ड्यू भी है इसकी एक वेराइटी। कुर्ग हनी ड्यू जो है वो हनी ड्यू का ही एक सिलेक्शन से बना है। फिर आते हैं ये ताइवान, ब्लड रेड कलर का होता है ये ताइवान वाला वेराइटी। और फिर है सूर्या वेराइटी, सनराइज सोलो जिसका पिंक फ्लैश होता है, गुलाबी कलर का फ्लैश होता है। और एक CO3 भी गाइनोडाइसियस में आता है। फिर कुछ डाइसियस वेराइटीज़ देखे जाएँ, पूसा जायंट, कैनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। कैनिंग और टूटी फ्रूटी मतलब एक कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं इससे हम, टूटी फ्रूटी, तो उसमें हम पूसा जायंट का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं पूसा डॉर्फ पे, मतलब पूसा डॉर्फ भी डाइसियस वेराइटी है। CO5 पपेन प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है CO5 को। पंत C1 भी है, बेट्टी और हथरस गोल्ड। पूसा नन्ना एक्सट्रीमली डॉर्फ वेराइटी है, सुटेबल फॉर आइडेंटिटी प्लांटिंग या फिर पॉट गार्डन के लिए, मतलब अगर हम अपने गमले में लगाना चाहते हैं तो पूसा नन्ना लगा सकते हैं। और इस फिर आते हैं इसके कुछ डिजीज़ को देखना। डिजीज़ में क्या है, डैम्पिंग ऑफ स्टेम रॉट डिजीज़, ये लगता है पिथियम अफेनिडर्मेटम की वजह से। रिंग स्पॉट होता है वायरल डिजीज़, इसमें क्या होता है जो पपाया के अपर लिप्स होते हैं वो मोटल्ड हो जाते हैं। ये किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, एफिड्स की वजह से। एफिड्स का साइंटिफिक नेम क्या है, एफिस गॉसिपी। पपाया लीफ कर्ल वायरल की वजह से होता है, वायरस की वजह से। ये वाइट फ्लाइज की वजह से ट्रांसमिट होता है। और ये जो डैम्पिंग ऑफ है पिथियम अफेनिडर्मेटम, इसको कंट्रोल करने के लिए हम बेविस्टिन का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं मैनेजमेंट में, मैनेज कैसे करना है इसका। वाइट फ्लाइज और एफिड्स दोनों को मैनेज करने के लिए हम एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, जैसे एसीफेट का स्प्रे कर देंगे और डाईमेथोएट का स्प्रे कर देंगे। कितना स्प्रे करते हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है। एसीफेट डाईमेथोएट का स्प्रे कर देंगे। और इमिडाक्लोप्रिड, ये इमिडाक्लोप्रिड को हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ स्प्रे कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है वाइट फ्लाइज और एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर आते हैं पाँचवें फ्रूट पे जो कि है पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट मतलब अनार, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पुनिका ग्रेनेटम और फैमिली पुनिकेसी। ये फ्रूट क्रॉप में मतलब फल वाले पौधे में सबसे ड्रॉट टॉलरेंट में
मतलब सूखे को कौन टॉलरेट कर सकता है, वो है पोमोग्रेनेट। और ओरिजिन ऑफ पोमोग्रेनेट कहाँ है, वो है ईरान, पर्सिया। और जो पोमोग्रेनेट फ्रूट के अंदर रेड कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से। और जो इंडिया है वो पोमोग्रेनेट के एरिया और प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है। मतलब एरिया और प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है पोमोग्रेनेट में। और इंडिया में जो महाराष्ट्र है वो लीडिंग स्टेट है एरिया और प्रोडक्शन में। उसके बाद कौन कौन से हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। और ये जो पोमोग्रेनेट के जूस होते हैं वो ऐसे पेशेंट के लिए बढ़िया होते हैं जो पेशेंट लेप्रोसी डिजीज से सफ़र करते हैं। अब खोजने मत लगिएगा कि लेप्रोसी डिजीज़ क्या होता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, ट्रॉपिक्स वाले रीजन में जुलाई अगस्त इज़ द बेस्ट टाइमिंग। अम्बे बहार इज मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड बाई द ग्रोवर्स बिकॉज ऑफ हाई यील्ड एज कम्पेयर टू अदर फ्लावरिंग सीजन। तो ये जो पोमोग्रेनेट है इसमें 3 सीजन होते हैं, उसमें जो अम्बे बहार है उसमें मतलब फ्लावरिंग के हिसाब से अच्छा फ्लावरिंग होता है, तो अच्छा फ्रूट होता है इसमें। और वाइल्ड टाइप अनार को क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं। कौन कौन दारू पीता भाई, कमेंट कीजिए। अभी प्रेजेंटली मतलब नाउ भगवा इज़ द लीडिंग वैरायटी ऑफ पोमोग्रेनेट कल्टीवेशन इन इंडिया स्पेशली महाराष्ट्र। तो जो भगवा वैरायटी है पोमोग्रेनेट की वो सबसे ज़्यादा ग्रोन की जा रही है स्पेशली महाराष्ट्र। और भगवा का रोल हमारे यूपी में भी बहुत ज़्यादा है, भगवा कलर का। प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग एंड एयर लेयरिंग, गुट्टी। तो इससे स्टेम कटिंग या फिर एयर लेयरिंग से भी प्रोपोगेट करते हैं। और ये गुट्टी, एयर लेयरिंग को गुट्टी भी बोलते हैं। अब इसमें बाहर ट्रीटमेंट, क्रॉप रेगुलेशन, मतलब क्रॉप रेगुलेशन इसमें क्या क्या है देखा जाए। इसमें 3 सीजन है, 3 सीजन में हम इसे लगा सकते हैं, अम्बे, मृग, हस्ता, ये 3 सीजन है देखा जाए। जो अम्बे है उसमें फ्लावरिंग टाइम कब आती है, मतलब फ्लावर कब लगते हैं, जनवरी फरवरी में। और मृग वाले में जून जुलाई में लग जाते हैं। और हस्ता में सितंबर अक्टूबर में लगते हैं। और अम्बे का हार्वेस्टिंग कब है, जून अगस्त में है। इसका मृग का नवंबर जनवरी में, हस्ता का फरवरी अप्रैल में। और सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे अम्बे का है जनवरी फरवरी, ये याद कर रखिए। और हार्वेस्टिंग के लिए क्या याद करना पड़ेगा, बस 5 महीने जोड़ दीजिए। तो अब जब 5 महीना जोड़ेंगे तो ये जून अगस्त आ जाएगा, जिसमें इसमें भी 5 महीना जोड़ देंगे तो नवंबर जनवरी आ जाएगा। इसका भी वही है। वैसे ये सब उतना पूछता नहीं है। फिर आते हैं कुछ रिमार्क्स, इसमें क्या क्या है। अम्बे में मोर फ्लावरिंग एंड हाई यील्ड, तो सबसे ज़्यादा हाई मतलब यील्ड किसमें सबसे ज़्यादा आता है, अम्बे में। तो कौन प्रीफर होगा सीजन, अम्बे सीजन प्रीफर। फ्रूट क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, मोर प्रोन टू इंसेक्ट पेस्ट डिजीज। अगर हम मृग वाले सीजन में पोमोग्रेनेट लगा रहे हैं तो फ्रूट क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा और इंसेक्ट पेस्ट भी ज़्यादा लगेंगे, तो हम मृग वाले को जल्दी नहीं लगाएंगे। इसमें हाई फ्लावरिंग है, गुड फ्रूट क्वालिटी एंड कलर है, प्रीफर्ड बाई फॉर एक्सपोर्ट। तो अगर हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए लगाना है तो हम हस्ता वाला सीजन ही लगाएंगे, मतलब सितंबर अक्टूबर में इसे लगाएंगे। फ्लावरिंग मतलब सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग को लेंगे। फिर देखते हैं कुछ वैराइटीज़ उसके और फीचर्स। तो ये जलोर सीडलेस, मतलब ये इसमें सीड नहीं रहता है। ये जो है राजस्थान में ज़्यादातर ग्रोन किया जाता है। फिर है गणेश, इसको हमने अलंडी से सिलेक्शन करके मतलब ग्रोथ किया है। ये कहाँ पॉपुलर है, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलर है। फिर एक है कंधारी, ये मीडियम फ्रूट है। फिर है रक्ता, ये प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है। फिर है मृदुला, मृदुला को गणेश और गुलाब इस शाह रेड को क्रॉस करके बना है। जो रूबी वैरायटी है वो ये एक हाइब्रिड है जो कि IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च 3 पे क्रॉस करके बनाया गया है। फिर एक है डोलका, इसको गुजरात में बनाया मतलब डेवलप किया गया है। फिर एक है भगवा वैरायटी, भगवा, ये ब्राइट रेड कलर का होता है और ये महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलर है। और इसको सिंदूरी भी बोलते हैं, मस्तानी भी बोलते हैं और जय महाराष्ट्र नाम से भी ये भगवा वैरायटी जानी जाती है। फिर एक है अमली दाना, इसको गणेश और नन्हा को क्रॉस करके बनाया गया है। फिर एक है वंडरफुल वैरायटी ऑफ पोमोग्रेनेट, तो ये USA से ओरिजिनेट हुई है, अमेरिका से ओरिजिनेट हुई है। इसके फ्रूट साइज काफ़ी लार्ज होते हैं, मतलब लगभग 700 ग्राम का एक फ्रूट होता है। आधे किलो से ऊपर एक ही फ्रूट हो गया वाह। फिर इसका कुछ इंसेक्ट पेस्ट देखा जाए तो है अनार बटरफ्लाई, साइंटिफिक नेम है वीरा चोला या फिर ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स, कितना गंदा सा नाम है। ये सबसे सीरियस पेस्ट है पोमोग्रेनेट का। इसमें क्या होता है, ये पेंसिल साइज का एक होल बनाता है फ्रूट्स में, जिसमें जो इसके लार्वा हैं
उसके एक्सेट्रा जो है हमेशा बाहर आते रहते हैं। मतलब ये पेंसिल साइज का होल बनाता है और जो लार्वा है उसके लार्वा के एक्सक्रेटा मतलब जो लार्वा एक्सक्रेटा निकलता है वो उसके बाहर आते रहते हैं होल से। इसको मैनेज करना है तो कैसे करेंगे? जो फ्रूट्स है उसको कवर कर देंगे बटर पेपर से। तो पूछ सकता है कि बटर पेपर से किस डिजीज़ में मतलब किस पेस्ट को कंट्रोल करने करते हैं? अनार बटरफ्लाई। और कार्बारिल का स्प्रे भी कर सकते हैं, मेथोमिल का भी स्प्रे कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस भी देख सकते हैं। ये सब मत याद रखिएगा, कितना ml कितना SP कितना वो होना चाहिए, ये सब मत याद रखिएगा। याद भी रखेंगे तो एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? बैक्ट्रोसेरा जोनाटा। फैमिली क्या है? टेफ्रिटिडी। ये JRF 2005 में पूछा गया था। माइनर पेस्ट ऑफ पोमोग्रेनेट, तो यहाँ पे पूछ सकता है। अभी मेजर पेस्ट चल रहा था लेकिन अब यहाँ पे माइनर पेस्ट के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो फ्रूट सकिंग मौत क्या है? ओथ्रिस स्पीसीज। कुछ डिजीज देखा जाए तो बैक्टीरियल ब्लाइट किससे होता है? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। पैथोजन वैरायटी क्या है इसकी? प्यूनिसी। इसको नोडल ब्लाइट या फिर ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। और ये महाराष्ट्र में कॉमनली नोन एज ऑयली स्पॉट या फिर तेलिया डिजीज से भी जाना जाता है। तेलिया ब्लाइट मतलब तेलिया नाम से भी जाना जाता है ये डिजीज़ जो है। तो कुछ फिजियोलॉजिकल डिजार्डर, फ्रूट क्रॉकिंग, कैल्शियम बोरॉन पोटेशियम की डिफिशियंसी से। मेन क्या होगा? बोरॉन की डिफिशियंसी से। मतलब अगर कैल्शियम बोरॉन पोटेशियम तीनों ऑप्शन में अलग अलग दिया है तो हम बोरॉन को टिक करेंगे। सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, मतलब ड्राई एरियाज़ में होता है। इसको मैनेज करने के लिए बोरैक्स, देखिए बोरॉन की वजह से हो रहा है तो इसलिए बोरैक्स अप्लाई कर दिए। इंटरनल ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है? जो मैच्योर्ड पोमोग्रेनेट है उसका जो एरियल्स होते हैं मतलब जो हम खाते हैं उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन जैसा कुछ हो जाता है, मतलब वो सब टूटने लगते हैं। और ये जो एरियल्स हैं वो ब्राउन और ब्लैक कलर के होने लगते हैं। और ये किस सीजन में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये अम्बे बहार वाले सीजन में सबसे ज़्यादा होता है, जिसे कि जनवरी फरवरी में हम लगाते हैं। मतलब फ्लावरिंग टाइम इसका जनवरी फरवरी होता है। फिर आते हैं बेर। बेर का साइंटिफिक नेम क्या है? जिजिफस मोरिटियाना। तो बेर का साइंटिफिक नेम है जिजिफस मोरिटियाना। बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग बेर क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अप्रैल मई राजस्थान में, मतलब अगर राजस्थान में हम हैं तो अप्रैल मई में हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। और बेस्ट क्रॉप इज़ हाईली। और ये जो है बेर क्रॉप मतलब एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि हाईली ड्रेस्टिकली प्रून की जाती है, जिसमें प्रूनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो है बेर क्रॉप। इसमें प्रूनिंग बहुत ज़्यादा होता है। वेराइटीज़ में क्या है? दोदिया जो कि फ्रूट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट है। कुछ अर्ली वेराइटीज़ देखा जाए जो कि ड्राई एरियाज़ के लिए सूटेबल है, जैसे राजस्थान, गोला, कैथाली। सेब वेराइटी ये है बेर की, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि सेब इज़ द वेराइटी ऑफ, और हम एप्पल पे क्लिक कर देंगे, वो है बेर। अब कुछ मिड मेच्योरिटी दिखाया जाए तो मतलब एक अर्ली वेराइटी है जो कि बहुत पहले ही मेच्योर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एक मिड मेच्योरिटी है, तो मिड मेच्योरिटी में क्या कहेगा? मुंडिया, बनारसी, महारून, जोगिया, क्या नाम है? फिर लेट मेच्योरिटी पे आते हैं। लेट मेच्योरिटी में है उमरन। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये राजस्थान से ओरिजिनेट हुआ है। एक है इलायची वैरायटी, तो ये देखिए इलायची वैरायटी आ गया। हम इलायची वैरायटी किसकी है? बेर की। ये जो मतलब दूसरे क्रॉप के नाम से वैरायटी है वो ज़रूर याद रखेगा। ये ट्रिपलेट्स वैरायटी है और इसके अंदर पॉलन स्टेरिलिटी पाई जाती है, मतलब इसके जो पॉलन है वो स्टेराइल होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए लायक नहीं होते हैं। एक है कत्था वैरायटी और एक है पठानी वैरायटी। इसके डिजीज़ में क्या है भाई? पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, किसकी वजह से? ओडियम जुजुबी वैरायटी, प्रजन वैरायटी इंडिका। फिर इसके इंसेक्ट पेस्ट में देखा जाए तो जो फ्रूट फ्लाई है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कार्पोमिया वेसुविएना। और फिर आते हैं हम गुआवा पे। गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या है? सीडियम गुआजावा, फैमिली मेरिटेसी। और जो प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इंस्टेड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इज़ नोन एज क्रॉप रेगुलेशन। तो गोवा में मतलब साल में 2 बार फ्रूट्स जैसे लग रहे हैं, एक विंटर में ठंडे में लग रहा है और एक रेनी सीजन बरसात के समय लग रहा है। तो हम करते क्या हैं कि जो रेनी सीजन वाला क्रॉप है उसको हम जब रेनी सीजन में फ्लावरिंग होती है तो उसको हम फ्लावर को हटा देते हैं कि उसमें न लग पाए, मतलब फ्रूट ना लग पाए। उसके जगह हम विंटर क्रॉप में जब फ्लावरिंग होगी अच्छी खासी तो उसको हम लेते हैं। उससे हम विंटर क्रॉप जो मतलब होगी उसको हम लेंगे। क्यों लेते हैं? टू एस्केप द अटैक ऑफ फ्रूट फ्लाइज, क्योंकि अगर हम रेनी सीजन में फ्रूट को ले रहे हैं तो उसके अंदर फ्रूट फ्लाइज बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, तो हमें नुकसान हो जाता है। तो हम उससे बचने के लिए विंटर क्रॉप को यूज़ करते हैं।
स्टूलिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ गुआवा प्रोपगेशन। तो गुआवा प्रोपगेशन में सबसे बढ़िया मेथड कौन है? स्टूलिंग। इलाहाबाद रीजन ऑफ यूपी इज नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी गुआवा प्रोडक्शन। तो जो इलाहाबाद है, मतलब प्रयागराज नाम से है, वो गुआवा प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट रीजन माना जाता है। गुआवा कैन टॉलरेट सैलिनिटी बट इज ससेप्टेबल टू सॉइल एसिडिटी। तो जो गुआवा है, अमरूद है, वो सॉइल सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन सॉइल की एसिडिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता है। मतलब सलाइन वाले सॉइल में लगा सकते हैं, एसिड वाले सॉइल में नहीं लगा सकते। रेनी सीजन क्रॉप कैन बी रिमूव बाय स्प्रेइंग ऑफ यूरिया एट द टाइम ऑफ पीक फ्लावरिंग पीरियड। तो जैसे हमने अभी बोला था, रेनी सीजन क्रॉप को नहीं लेते हैं, और रेनी सीजन क्रॉप को हटाएंगे कैसे? यूरिया का स्प्रे कर देंगे जब पीक फ्लावरिंग पीरियड, जब गाँव में एकदम अच्छा खासा फ्लावरिंग हुआ रहे रेनी सीजन में, न कि विंटर में। विल्ट इज सीरियस प्रॉब्लम इन गावा, और ये अल्कली सॉइल में ज़्यादा होता है। विल्ट मतलब सुखा जाना पेड़ का, अल्कली सॉइल में ज़्यादा होता है। अब कुछ इसके वैराइटीज़ देखा जाए तो वैराइटीज़ में क्या क्या है? इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49, जिसको कि सरदार भी बोलते हैं, ये इलाहाबाद सफ़ेदा से सिलेक्शन से बना है। और एक चित्तीदार, इसके अंदर कई सारे रेड डॉट्स होते हैं स्किन पे। फिर एक है हरिजा, जो कि बिहार में काफ़ी पॉपुलर है। फिर एक है हफ्सी, ये है रेड फ्लेश, मतलब इसका जो फ्लेश होता है वो रेड कलर का होता है। फिर एक है बेहद कोकोनट, ये जो है बेहद कोकोनट, ये आया था यूपी के टेट 2022 के एग्जाम में। बेहद कोकोनट इज़ द वेराइटी ऑफ, और मैक्सिमम लोग कोकोनट पे क्लिक कर दिए थे। तो यहाँ पे गुआवा की ये वेराइटी है, सीडलेस गुआवा है, मतलब इसमें सीड नहीं होता है, बस खाते जाइए। ललित वेराइटी के अंदर पिंक फ्लैश होता है, और ये ड्यूअल पर्पस फ्रूट है। फिर एक है वेराइटी कोहिर सफ़ेद। कोहिर सफ़ेद को कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेदा से क्रॉस करके बनाया गया है, कोहिर सफ़ेद। फिर आते हैं अर्का मृदुला, ये क्या है? सॉफ्ट सीड है, इसके जो सीड होते हैं सॉफ्ट होते हैं, और ये डॉर्फ वेराइटी है, मतलब छोटे पौधे वाली प्लांट है। फिर है इलाहाबाद सफ़ेदा, ये इलाहाबाद की सबसे फेमस वेराइटी है। फिर है इलाहाबाद सुरखा, इसका जो फ्लैश होता है वो काफ़ी डीप पिंक, मतलब काफ़ी गहरा गुलाबी होता है। और एक है एप्पल कलर की वेराइटी, नहीं, एप्पल कलर वेराइटी का नाम है, देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, इस तरह से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो नहीं होंगे। एक है एप्पल कलर वेराइटी, जिसका पिंक कलर का होता है, मतलब इसका फ्लैश पिंक कलर का होता है, पिंक कलर से देखने से पिंक कलर का लगता है। अब कुछ हाइब्रिड देख लिया जाए। हाइब्रिड 45, जो कि इलाहाबाद सफ़ेदा और सरदार को क्रॉस करके बनाया गया है। सरदार मतलब लखनऊ 49, किससे क्रॉस करके बनाया गया है ये जरूर याद रखिएगा। फिर आते हैं डिजीज़ पे, गुआवा विल्ट फिजोरियम ऑक्सीस्पोरियम से होता है ये। पैथोजन वैरायटी साइडी, पी साइलेंट है, साइडी। कुछ सिम्टम इसके देख लिया जाए गुआवा विल्ट के। तो विल्टिंग अपीयर्स ऑफ प्लांट एंड लीव्स ऑफ यंग प्लांट इज ड्राइज अप। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट और लीव्स, यंग प्लांट लीव्स होते हैं वो सुखा जाते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? सॉयल में हम कार्बेंडाजिम और बाइवेस्टिन छिड़क देंगे। रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रोन करेंगे जिसमें विल्ट न लगे, इलाहाबाद सफ़ेदा। तो इलाहाबाद सफ़ेदा इज द रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ गुआवा फॉर विल्ट। इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं? स्ट्रिप्ड मिली बग, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फेरिसा विरगाटा, ये साउथ इंडिया का सबसे सीरियस पेस्ट है। फिर आते हैं गुआवा टी मस्कोटो बग, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हेलोपेल्टिस अंटोनी। फिर एक है कॉर्की आउट ग्रोथ स्कैब फॉर्मेशन इन गुआवा, मतलब ये भी एक स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है गुआवा में। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या है? ब्राउजिंग क्यों होता है? जिंक के डिफिशेंसी होता है। फिर आते हैं आंवला पे। आंवला का साइंटिफिक नेम क्या है? इम्लिका ऑफिसिनेलिस। आंवला का साइंटिफिक नेम क्या है? इम्लिका ऑफिसिनेलिस। और इसका वो क्या है, क्या बोलते हैं, फैमिली यूफोर्बिएसी। इसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। ये इंडिजिनस फ्रूट है, मतलब इंडिया की ओरिजिन है। और इसका प्रोपगेशन कैसे करते हैं? पैच बडिंग, नॉर्थ इंडिया में पैच बडिंग से करते हैं। एक जो आंवला फ्रूट है उसके अंदर विटामिन सी कितना होता है? 100 ग्राम में 600 mg इसके अंदर विटामिन सी कंटेंट है, मतलब विटामिन सी होता है। लार्ज साइज साउंड फ्रूट आर मोस्टली यूटिलाइज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कैंडी, मतलब जो अगर आंवला लार्ज साइज का है काफ़ी, तो हम उसे मतलब कैंडी वैंडी बनाने के लिए यूज करते हैं। कुछ इसके वैराइटीज़ देख लिया जाए तो वैराइटीज़ में क्या क्या है भाई? जो बनारसी वैरायटी है वो अर्ली मेच्योरिटी है। मुरब्बा अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी है? बनारसी। कंचन है, रेगुलर बेयरिंग है, इसको NF4 नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि NF4 किसको बोलते हैं? कंचन वैरायटी को। फिर एक है चकिया, ये अल्टरनेट बेयरिंग है और इसके अंदर नेक्रोसिस डिजीज़ नहीं लगती है, फ्री फ्रॉम नेक्रोसिस डिजीज़। हाथी झूल वैरायटी, इसके अंदर सफ़र्स फ्रॉम फ्रूट नेक्रोसिस, इसके अंदर फ्रूट नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा लग जाता है।
और इसको फ्रांसिस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए तो क्या करा जाए, सॉरी फॉर दैट। चलिए आते हैं फिर डिजीज़ में। कोशिश तो कर रहा हूँ तेज़ बोलने का, लेकिन बच्चों से तेज़ कौन बोल सकता है। फिर आते हैं डिजीज़ से। ये फिर कुछ डिजीज़ देखे जाए। रिंग रस्ट, ये रिंग रस्ट किसकी वजह से होता है? रेवेनेलिया इम्ब्लिका, रेवेनेलिया इम्ब्लिका की वजह से ये डिजीज़ होता है, और ये सीरियस डिजीज़ इन आंवला है। फिर फ्रूट नेक्रोसिस, बोरॉन की डिफिशियंसी होता है, और ये जो फ्रांसिस वैरायटी है वो उसके लिए काफ़ी ससेप्टेबल है। मतलब इंसेक्ट पेस्ट में क्या है, बार ईटिंग कैटरपिलर, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इंडरवेला क्वाड्रिनोटाटा। इसको कंट्रोल करने के लिए मोनोक्रोटोफॉस देते हैं। तो फिर आते हैं ग्रेप्स क्रॉप पे। ग्रेप्स, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विटिस वेनिफेरा फैमिली विटेसी। और इसमें क्या है कि अगर हम अनरूटेड ग्रेप्स कटिंग्स को हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होगा? अक्टूबर। और अगर रूटेड कटिंग के लिए लगाना है तो उसके लिए टाइमिंग क्या है? जनवरी फरवरी। जो ग्रेप है वो डेसिडुअस क्रॉप है। डेसिडुअस मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जो कि अपना पत्तियां जो है वो मतलब उनके अंदर लीव्स जो होता है वो गिर जाते हैं, कुछ समय बाद धीरे धीरे गिरते हैं ना, जैसे सुखा के, तो वो गिरते रहते हैं, इनकी जो पत्तियां गिरती रहती हैं। और इन्हें हम प्रोपगेट कैसे करते हैं? हार्डवुड कटिंग द्वारा। फिर इसकी एक वैरायटी है थॉमसन सीडलेस। तो ये क्या है? थॉमसन सीडलेस, और इसके जो क्लोन है वो लगभग ग्रेप कल्टीवेशन के लगभग 50-55% एरिया पे थॉमसन सीडलेस वाला ही वैराइटीज लगाए जाते हैं। फिर ग्रेप्स में ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा है इंडिया में सबसे पॉपुलर? वो है बोवर सिस्टम। और कौन सा एलिमेंट ग्रेप्स के अंदर यूनिवर्सल डेफिशिएंट है, मतलब शुरुआत से ही इसके अंदर बहुत इसकी कमी पाई जाती है? तो मैग्नीशियम यूनिवर्सल डेफिशिएंट है ग्रेप में। इसके अंदर एसिड कौन सा पाया जाता है? टर्टरिक एसिड ग्रेप फ्रूट में पाया जाता है। फिर एक देखते हैं, और नदर इंडिया में ग्रेप्स की प्रूनिंग कब करते हैं? दिसंबर जनवरी में। और केमिकल यूज टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, मतलब फ्रूट ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद कौन सा मतलब ये केमिकल यूज करते हैं? वो है NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 50 ppm पे। आउटस्टैंडिंग कल्टीवार ऑफ रेजिन, मतलब अगर हमें डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स के लिए रेजिन्स मुनक्का बनाने के लिए अगर हमें यूज करना है तो कौन सा वैरायटी यूज़ करेंगे? किसमिस बेली नाम का, किसमिस बेली नाम का है वो वैरायटी हम यूज़ करेंगे अगर मुनक्का बनाने के लिए यूज़ करना है तो। वैराइटीज़ ऑफ ग्रेप्स में देखते हैं कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं। तो अर्का तृष्णा एंड सोमा जो है वो वाइन पर्पज़ के लिए बेस्ट है। और एक है दिलखुश वैरायटी। अर्का हंस जो है वाइट वाइन, मतलब अगर वाइट वाइन बनाना है तो सफ़ेद कलर का वाइन बनाना है तो अर्का हंस। फिर एक है अर्का कंचन नाम की वैरायटी, ये लेट मेच्योरिटी वैरायटी है, मतलब थोड़ा लेट मेच्योर होता है। फिर एक है थॉमसन सीडलेस, मोस्टली ग्रोन वैरायटी, सबसे ज़्यादा ग्रोन यही की जाती है थॉमसन सीडलेस, इसके अंदर बीज नहीं होता है। फिर एक है मस्कैट कलर्ड सीडेड वैरायटी, मतलब ये इसके अंदर सीड पाया जाता है जो कि कलर्ड होता है। फिर एक है पार्लेट, इसको राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, पार्लेटी राजस्थान में। एक है अनाब ई शाही, इसके अंदर डिजीज़ क्या क्या लगते हैं? डाउनी मिल्ड्यू, प्लाज्मोफोरा विटिकोला, सबसे मेजर डिजीज़ है ये ग्रेप का। पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से है? इरिसिफी विट्टी, इरिसिफी विटी। कुछ फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर देखे जाएँ। हेन एंड चिकन डिजीज इन ग्रेप, बोरॉन की डिफिशियंसी से तो बोरैक्स सप्लाई कर देंगे। बेरी आर ब्लॉसम ड्रॉप इन ग्रेप, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं होता है इसकी वजह से। और अगर ग्रेप्स में पिंक बेरी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब गुलाबी कलर का बेरी बन रहा है, तो ये किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर, और ये थॉमसन सीडलेस में सबसे ज़्यादा होता है। और एक है कैलिक्स इंडोरॉट डिजीज़, ये है कैल्शियम की डिफिशियंसी से, तो कैलिक्स से कैल्शियम। इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से लगते हैं इसमें? थ्रिप्स, ये किस थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम क्या है? रेफिफोथ्रिप्स क्रंटेटस, क्या बात है, क्या नाम दे दिया है। इसको मैनेज कैसे करेंगे? मेलाथियन का स्प्रे करके। एक है फ्लिया बीटल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सीलोडेंटा स्ट्रीगी कोलिस। तो मुझे तो नहीं लग रहा आप लोग इसका साइंटिफिक नेम याद करने वाले हैं। इसको स्प्रे मैनेज कैसे करते हैं? कार्बारिल स्प्रे करके हम इसको मैनेज करते हैं। अब फिर आते हैं कोकोनट पे। ये कौन सा है? ये है कोकोनट। नारियल पे आते हैं, कौन कौन नारियल छील लेता है भाई। फिर आते हैं कोकोनट पे। तो इंडिया का कोकोनट में कौन सा रैंक है? थर्ड रैंक है इन कोकोनट प्रोडक्शन आफ्टर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो सबसे पहले इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर है इंडिया। तो
और केरला सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोकोनट का। 42% प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है उसका 42% केरला करता है। और ये चौघाट, ग्रीन ड्वार्फ एंड प्रताप आर कोकोनट वेराइटीज़। तो ये जो गंदे से नाम लिखे हैं वो कोकोनट के वेराइटीज़ हैं, चौघात, ग्रीन ड्वार्फ और प्रताप। फिर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोकोनट देखे जाएँ, राइनोसेरस बीटल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओरिक्टस राइनोसेरोस। फैन लाइक अपीयरेंस ऑफ लीव्स, तो इसके जो लीव्स होते हैं वो फैन की तरह दिखते हैं। एक फिर रेड पाम बेबिल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेनकोफोरस फेरुंजीनियस। ये गमोसिस, इसकी वजह से गमोसिस होता है, मतलब ओजिंग ऑफ ब्राउन लिक्विड, भूरे कलर का लिक्विड निकलते हुए दिखता है। फिर एक है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, क्या नाम तो बहुत खतरनाक है, ओपिसिनिया अर्नेसो अरिनोसेला। मोनोफेगस पेस्ट ऑफ कोकोनट, मोनोफेगस का मतलब क्या है? ये केवल कोकोनट में ही लगता है और किसी क्रॉप में नहीं लगता है। फिर एक है कोकोनट माइट अकेरिया ग्यूरेयोनिस। डिजीज ऑफ एप्पल, क्राउन गॉल डिजीज़ किसकी वजह से होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस की वजह से। फायर ब्लाइट ऑफ एपर पियर, ये जरूर याद रखिएगा, फायर ब्लाइट ऑफ एपर पियर वाला, यह इरविनिया अमाइलोवेरा की वजह से। एप्पल स्केप किसकी वजह से लगता है? एंचुरिया सुबिनेक्वेलिस फंजाई है एक, इसकी वजह से लगता है। ये वाटर क्लोरो डिजीज़ बोरोन की डिफिशेंसी से होता है। और बीटर पीट एंड क्रैकिंग डिजीज़ किसकी वजह से? कैल्शियम की डिफिशेंसी से। ये एप्पल के कुछ डिजीज़ देख लिया हमने। अब इंसेक्ट पेस्ट ऑफ एप्पल पियर पीच देख लिया जाए तो ये संजोसिस्केल है, एक इंसेक्ट है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्वाड्रोसिपिडोल, छोड़िए नाम में क्या रखा है भाई, इसका फैमिली है डाइस्पेडी। ये भी BHU के 2015 में पूछा था। ये क्या होते हैं? लिफ से, ट्विग से, फ्रूट से सेल सेप को सक करते हैं, संजोसिस्केल। और जो इन्फेस्टेड फ्रूट है वो कुछ स्केली अपीयरेंस जैसा दिखता है, मतलब स्केल जो होता है उसकी तरह कुछ दिखता है। और ईच स्पॉट इज सराउंडेड बाई स्कारलेट आर रेड एरिया, मतलब जहाँ ये अफेक्ट करते हैं उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो रेड की तरह दिखता है। और ये इंपॉर्टेंट पैरासिटाइड ऑफ संजोस, मतलब संजोस स्केल के लिए इंपॉर्टेंट पैरासिटाइड कौन सा है? इनकर्सिया परनीसियोसी। वुल्ली एप्पल एफिड, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एरियोसोमा लेनिजेरम। फिर इन्फेस्टेड प्लांट है पेल ग्रीन लीव्स एंड वाइटिश कॉटन पैचेस ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस। तो इसके जो इन्फेस्टेड प्लांट है, मतलब जिसमें ये लगता है वुली एप्पल एफिड, इसके स्टेम और ब्रांच पे एक वाइटिश कॉटन जैसा कुछ दिखता है। और इसके जो लीव्स होते हैं वो थोड़ा मतलब हल्के ग्रीन की तरह दिखते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गॉल्स नॉट आर फाउंड ऑन रूट्स अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट। तो रूट्स और जो अंडरग्राउंड मतलब प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट हैं, पोर्शन है, उसमें गॉल्स या फिर नॉट की तरह दिखता है। और इट्स मेन पैरासिटाइड क्या क्या है? एफेलिनस माली। और ये फोर्थ और इसके जो फिफ्थ निम्फल स्टेज होते हैं वो अटैक करते हैं। मतलब पूछ सकता है कि एफेलस मैली के कौन कौन से स्टेज अटैक करते हैं, वो है फोर्थ और फिफ्थ स्टेज। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है साइंटिफिक नेम पढ़ने में, आप लोग देख ही रहे हैं। बाय बाय।